हम्म बस बंद कर दो उसको। कहाँ तक पढ़ ली कल? मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हो गए थे। इसमें एक जगह बात लिखा गया सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज की। क्या बात कहा है? व्हाट इज सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज? क्या होता है सोर्स एंड क्या होता है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज? ठीक है, तो सोर्स लैंग्वेज मतलब क्या है कि जिस लैंग्वेज में आपने कोड को लिखा है, जैसे यहाँ पे हम लोग किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पाइथन में लिखने वाले हैं, तो हमारे लिए पाइथन क्या होगा? सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, उसको अब फिर क्या करेगा? कंपाइलर कंपाइल करेगा एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? मशीन लैंग्वेज भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मशीन लैंग्वेज कर रहे थे। ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कहने क्या सेंस है, आपको कोई एक प्रोग्राम दिया गया, लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स आपको निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर उसने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स निकालना है, अब आप इसको करने के लिए आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पाइथन यूज कर रहे हैं, करने को हम लोग सी प्लस प्लस या जावा भी यूज कर सकते हैं, या फिर और भी लैंग्वेज, सी भी लैंग्वेज है, रस्ट भी है। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हमने ये प्रोग्राम लिखा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, अब ये बात हमने कल भी कर लिया था कि सोर्स लैंग्वेज को डायरेक्टली सीपीयू समझ सकता नहीं है, कंप्यूटर समझ सकता नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करके किसमें करेगा वो? मशीन लैंग्वेज में, या उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या होता है सोर्स लैंग्वेज, क्या होता है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज? ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहा हूँ, समझ में आएगा तो अच्छी बात। A machine language program ready for execution is called an object program. A machine code files can be immediately executable, or it might require linking with other object code like code files to produce a complete
एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, तो बात वही है कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम क्या करता है, इस जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोड को आपको एग्जीक्यूट करने कौन वाला है, ये जो आप करना चाहते हो ये इवेंचुअली करके देगा कौन, पाइथन नहीं करके देगा, वो कौन देगा, ये जो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज हो, वो करके देगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपाइलेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कल जो बताया था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, कल जितना पढ़ाया था, कल नहीं मतलब सैटरडे को, उसका किसी कोई इश्यू है, किसी कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे चले, सोर्स लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलेशन। अभी तक मैं बार बार कंपाइलर कंपाइलर बोल रहा था, तो ये कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलर कैसे इस पे मतलब रिलेटेड है, इस पे बात करेंगे। कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलेशन क्या है, प्रोसेस है, करेगा कौन, कंपाइलर करेगा। क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल का क्या मतलब है कि वो आपके सोर्स लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज बनाएगा, या फिर आपके जो सोर्स प्रोग्राम है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। हाँ, नहीं, ये कहेंगे सिंपल वे को कॉम्प्लेक्स वे में करना। मतलब कहने का क्या सेंस है ये कि आपके लिए जो सिंपल है, आपके लिए प्रोग्राम पाइथन लिखना सिंपल है, आपके लिए मशीन कोड या बाइट कोड समझना या बाइनरी कोड समझना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, आपके पाइथन प्रोग्राम को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। किसमें, मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर क्या होगा, और वो दो काम करता है। पहला क्या करता है, वो एरर को चेक करता है। क्या करता है, एरर्स को चेक करता है, क्या आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किसमें क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें, मशीन कोड में। ठीक है, मशीन कोड बोलूं मैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलूं, या फिर मैं बाइट कोड बोलूं या बाइनरी कोड बोलूं, सबका मतलब आपके लिए थोड़ी देर के लिए सेम है। ठीक, समझ में आया क्या होता है कंपाइलेशन? ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते थे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे ना, वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपाइलर करता है, कंपाइलेशन करता है। ठीक है, ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलेशन करता है। क्या कंपाइल करता है, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन को समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन लैंग्वेज है, या फिर कहीं कहीं जगह पे हम लोग GUAG हम लोग ऑब्जेक्ट लैंग्वेज भी लिख रहे हैं। ठीक है, मैं लिखने को बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ, या बाइनरी कोड भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आए कंपाइलर क्या करता है, या कंपाइलेशन क्या होता है, समझ में आया क्या? क्या दुबी जी, समझ में आ रहा है? अब कंपाइलेशन के प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या है? पहला इसमें है कि प्री प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपाइलेशन, फिर हमारा असेंबली, लिंकिंग, फिर होता है लोडिंग। ठीक, प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? तो आप लोगों ने कभी सी प्रोग्राम देखा क्या, कहीं सी के प्रोग्राम कभी देखे हो, नहीं देखे हो? तो सी में हम लोग लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड, stdio.h, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह के प्रोग्राम में क्या करते हैं, चीजें प्री डिफाइंड कुछ पहले से हैं, जो कि अलग अलग फाइल्स में पड़ी हुई हैं। एक स्टीडियो नाम की, एक इंक्लूड नाम की फाइल है, जिसमें उसने इनपुट आउटपुट के मेथड को पहले से डिफाइन कर रखा गया। हम लोग उसे क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं अपने किसी भी एक नए जहां पे अपने कोडिंग करने वाले किसी एक नए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस किसमें आता है, प्री प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग होने के पहले के काम।
ठीक है। सेकंड में आता है हमारा कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या होता है, जो भी हमने बात किया कि कंपाइलेशन क्या करेगा, प्री प्रोसेसिंग होने के बाद कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसको, कोड को हमारा कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में या फिर जो भी हमारा मशीन कोड है उसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट असेंबली आता है। असेंबली लिखा है कि असेंबलर प्रोग्राम का यूज करके ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस होता है। तो लिंकिंग क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट कोड जो आपका बना उस ऑब्जेक्ट कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। फिर हमारा आता है लोडिंग। तो लोडिंग क्या करता है, अब ये सीपीयू को एग्जीक्यूशन कराने के लिए ये जो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड मिला, अब ये सीपीयू के पास कन्वर्ट भेजेगा किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, कि वो काम अब कर देना है आपको। ठीक है। कहां शुरू होता है, प्री प्रोसेसिंग से लेकर कंपाइलेशन, असेंबली, फिर लिंकिंग, फिर लोडिंग। तो अभी तक जो हम लोग कंपाइलेशन देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि सीधा ये क्या करता है, कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज कर रहा है। तो वो मशीन लैंग्वेज करने से बेटर क्या होता है, ये इतने प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे अगर नॉर्मल हम लोग ये बोल दे कि खाना बन के तैयार हो गया, तो खाना बन के तैयार होने में क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है। वो प्रोसेस ये है, कंपाइलेशन के दौरान क्या है, ये वाला, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोड हमारा पहुंचता है वहां तक। ठीक है। सीपीयू से एग्जीक्यूट करने से पहले ये इतने प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक, यहां तक चीज समझ में आ गई। लिंकिंग का क्या काम है असेंबल के बाद का? लिंकिंग का काम है कि ये आपके ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बनाता है। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब क्या है, जो एक्चुअली लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाले हैं, जो एक्चुअली सीपीयू अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है। मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ये मशीन कोड बोल रहे हैं ना, वही कोड के बारे में, कि अब जो प्रोसेस है, आपने कंपाइलेशन में क्या बोला कि आपने जो पाइथन, मान लेते हैं हमने जो सोर्स लैंग्वेज में चीजें लिखी हैं, सोर्स लैंग्वेज में जो हमने चीजें लिखी वो सीधा मशीन लैंग्वेज में हो गई है। बट वो मशीन लैंग्वेज होने से पहले क्या हो रहा है, कंपाइलेशन एंड असेंबलर के बाद लिंकिंग हो रहा है। लिंकिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा था, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड बना रहा है। मतलब जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होने वाली, जो एक्चुअली रन होने वाली है। ठीक है। नॉर्मल पाइथन, नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज रन नहीं होती है, वो कन्वर्ट होती है। ठीक है। जैसे जब आप कभी जावा के बारे में देखेंगे या फिर किसी और उसमें देखेंगे, तो उसमें एक नॉर्मल फाइल बन के आ जाती है, जैसे बाइट डॉट क्लास करके फाइल बन के आ जाती है। ठीक है। उसके अलावा आपने शायद पाइथन में शायद a.exe फाइल करके बन किया था, नहीं सी में आता है, सॉरी, सी में एक फाइल बन के आता है। जब आप सी की प्रोग्राम करेंगे तो उसमें .exe फाइल करके बन के आता है। ठीक है। इवेंचुअली हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तब जाके हमारा कोड रन हो पाता है। ठीक है। पाइथन थोड़ा इन सबसे मुक्त हो जाता है कई जगह पे, बट जब प्रोग्रामिंग की बात आ रही है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। पाइथन में तो डायरेक्टली वो हमको ऐसा कोई फाइल बनते हुए दिखता नहीं इंटरमीडिएट में। ठीक है। लेकिन जब जावा पढ़ेंगे, जब आप सी में देखेंगे, तो वहां पे क्या होता है, वो 2-3 स्टेप में चीजें कन्वर्ट होती है। वो फाइल एक नया फाइल बना के देगा, जैसे जावा में एक डॉट क्लास फाइल बना के दे देगा। वो आपने जो डॉट जावा के नाम से फाइल सेव की रहेगी, वो आपको कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास में। अब आप इस क्लास फाइल को जब एग्जीक्यूट कराएंगे, जो ये एग्जीक्यूटेबल कोड के फॉर्म में बन गया है, अब आप इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो ये यहाँ तक चीजें आ गई। अब इसमें देखो 3-4 चीजें हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे असेंबलर हो क्या है, कंपाइलर क्या है, एंड इंटरप्रेटर क्या है। ठीक है। ओके, 2x में जा रहा है। डे 1 पे मैंने कहा था कि 2x हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। 2x पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड पे आते हैं। हाँ, नहीं नहीं, 0.5 पे आ जाएंगे, टेंशन नहीं। वो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक, इधर चलो। सैटरडे क्लास हुआ था, कौन कौन आया था, आई थी ना? थोड़े थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, क्या होता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज?
नहीं बताया मैंने क्या कहा था? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ खड़े हो जाओ बेटा। तो क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज? क्या होता है? अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या होता है? और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? हाँ हम्म क्या हुआ? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। असाइनमेंट हुआ? चलो ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? कंपाइलेशन पे थे ना? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तुम लोग। कंपाइलेशन के प्रोसेस पे थे हम लोग। कंपाइलेशन समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ या ना? कंपाइलेशन क्या होता समझ में आया क्या? लास्ट बेंच, कंपाइलेशन समझ में आया क्या? नहीं है? लेट से आई हो? क्यों लेट से आई हो? 3:20 का मतलब होता है 3:19 कल से, ठीक है? मैं 3:24 पे आऊंगा चलेगा, लेकिन तुम लोग को 3:20 पे आ जाना है। और रोज और रिवीजन वापस रिवाइज कराने का वो मैं नहीं करने वाला हूँ। टाइम नहीं है, सिलेबस ज्यादा है। कंपाइलेशन का मतलब क्या है? कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको कंप्यूटर के, मत दो भाई, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। दिव्या यहां देखो, नहीं तो बंद कर दो वहां जो काम कर रही हो। कंपाइलेशन क्या मतलब है? कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के, मतलब जिसमें वो समझे, उस कोड में कन्वर्ट करना। जैसे वो मशीन को लैंग्वेज समझता है, जो हम लोगों ने कल 3 लैंग्वेज में पढ़ा था ना, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो मशीन लैंग्वेज समझता है। हम लोग किसमें लिख रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। पाइथन क्या है? इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइलेशन कहते हैं। प्रोसेस क्या है? जो प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपाइलेशन कहलाता है। समझ में आया? अब ये कंपाइलेशन सीधा डायरेक्टली ये नहीं हुआ कि इसने उठाया सीधा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, या अकेला कोई कंपाइलेशन कोई कुछ भी होगा कि कोई आदमी है कि कन्वर्ट कर दिया। नहीं नहीं, ये क्या है? प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। कौन सा प्रोसेस है? इसमें कैसा प्रोसेस इन्वॉल्व है? पहला प्रोसेस क्या है? प्री प्रोसेसिंग। क्या इन्वॉल्व है? प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग एक प्रोग्राम को लिखते हैं ना, तो आप हर एक चीज को पहले से, जैसे मान लेते हैं जब भी हमने मान लो पाइथन का प्रोग्राम लिखा, तो या फिर किसी भी का प्रोग्राम लिखा, हमने लिखा प्रिंट, ठीक है? आपने लिखा प्रिंट। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट का क्या मतलब है? क्या प्रिंट आपने कहीं डिफाइन किया? क्या उसे कंप्यूटर क्या करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेता है। आपने ये प्रिंट तो लिख दिया, लेकिन प्रिंट को कहीं डिफाइन किया क्या ऊपर की प्रिंट क्या है? नहीं किया ना। उसके लिए पाइथन तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड, मतलब बीच मतलब अच्छा वाला लैंग्वेज है, उसमें हम लोग को दिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप पढ़ते हो कोई और लैंग्वेज जो पहले के लैंग्वेज, जैसे सी का से इनिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था? हमें एक फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ता था। जैसे हम लोग इंपोर्ट करते थे इंक्लूड स्टूडियो .h, ठीक है? तो वो ये फाइल क्या करता था? वो सारी फाइलों को ले आता था जिसपे ये लिखा हुआ है क्या, जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के बारे में लिखा था कि इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, उसके बारे में इस वाले फाइल में क्या है, सब कुछ डिफाइन है, ठीक है? तो उसको हमें क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट कराना पड़ता था। तो वही काम यहाँ पे क्या करता है? प्री प्रोसेसिंग कराता है, ठीक है? प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या है? कि आपको जो यूजफुल फाइल्स हैं आप इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है? सेकंड क्या स्टेप है? कंपाइलेशन। अब समझ में आया? हाँ या ना? सेकंड क्या स्टेप है?
कंपाइलेशन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, एरर्स। क्या चेक करेगा, एरर्स। आपने कोई एरर तो नहीं कर दिया, आपने कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं कर दिया, सिंटैक्स आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने जहां पे हमें सेमी कॉलन लगाना था, जहां पे हमें कॉलन लगाना था, आपने लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। वो सारा एरर कहां पे चेक होगा, इस प्रोसेस पे होगा, ठीक है। कंपाइलेशन पे क्या करेगा, वो एरर्स एंड आपको वो सिंटैक्स जो मिस्टेक्स हैं वो सारा चेक करेगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा असेंबली, असेंबली, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपके असेंबली कोड को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में। मतलब जो आपके कोड है, अब आपके जो सोर्स कोड है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड पे या फिर मशीन कोड में, ठीक है, मैं मशीन लैंग्वेज में, जिसमें जो भी आपको समझ में आए यहाँ पे आप बोल सकते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा देखते रहना, ठीक है। तो असेंबली क्या करेगा, आपको कोड को जो अपना है उसको इसमें कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। समझ में आ रहा है। चौथा क्या है, लिंकिंग। क्या है, लिंकिंग। लिंकिंग क्या करता है, प्रोसेस करेगा मशीन लैंग्वेज, हाँ प्रोसेस करेगा, और आपने जो कोड लिखा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब जोड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जब आपने ये फाइल को इंपोर्ट कराया था, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने प्रिंट, अब इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट डिफाइन किया, तो प्रिंट यहाँ पे नहीं है, प्रिंट कहाँ पे है, कहीं और है, किसी और फाइल पे है। तो वहां पे जाके वो सब क्या करेगा, वो सारी फाइलों को एक साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। इसलिए इसका ये क्या करता है, लिंकिंग करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, लोडर। लोडर क्या करेगा, ये सीपीयू में मेमोरी का स्पेस बनाएगा और क्या करेगा, आपके ज्यादा जितने कोड है वो सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। लोडर का मतलब क्या है, देखो लोडर से समझ में आ रहा है, लोड कराएगा, कहाँ लोड कराएगा, सीपीयू में। क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा, मेमोरी स्पेस को क्रिएट करेगा, MEMOR, ठीक है। मेमोरी स्पेस को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, एंड आपका यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, आपका कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। चलो कुछ नोट करना है तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आ गया, पहला दिन है। आगे बढ़े,
आ रहा है? हाँ, पूछ लिया करो ना यार। एग्जीक्यूट लिखा है वो। और टाइम से आओ सब लोग कल से। बुक रीड करने के लिए कहा था, रीड कर रही हो? नहीं कर रही हो ना? नहीं बुक रीड हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। फाइल्स थोड़ा सा ठीक है, मैं सही कर दे रहा हूँ, बट अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग की। बाकी अपना स्पेलिंग का मिस्टेक अपना सुधार लीजिए, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते रोज थोड़ा सा क्विज खेलेंगे, ठीक है, जो आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं उसके बारे में। हो गया? आगे बढ़े? और थोड़ा जल्दी लिखने का वो मतलब वो करो ना भाई, कोशिश करो जल्दी लिखा करो ताकि और भी काम हो सके। अब जिनका हो गया वो नेक्स्ट टॉप पार्ट पे देखो, नेक्स्ट सब टॉपिक्स पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। और कम से कम रीड करके आया करो, जो पढ़ना है पढ़ के आओ तो पता चले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या है इधर, जिसका नहीं हुआ वो लिखते रहो, साथ साथ सुनते रहो। असेंबलर, नाम थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा? हम लोगों ने जब लैंग्वेज में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने असेंबली के बारे में पढ़ा था। असेंबली लेवल लैंग्वेज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो असेंबलर क्या करता है, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। मतलब कहने का क्या सेंस है कि हो सकता है कि आप कोड कर रहे हो असेंबली लैंग्वेज में, हो सकता है आप हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड कर रहे हो। तो अगर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज पे कोड करोगे तो उसके लिए जो वो कन्वर्जन करेगा, सॉरी जो कंपाइल करेगा वो कौन करेगा? असेंबलर करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो उसके लिए बेटा आना पड़ता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। पता ना दुबे जी? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बोला मैंने? असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो मशीन उस भाषा को समझ सके, ठीक है। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या था उसके बारे में हम लोग ने कल पढ़ा था, जिसमें हम लोग कुछ निमोनिक्स, हाँ निमोनिक्स का यूज करते हैं। जैसे एडिशन के लिए हम लोग ए डबल डी यूज करते हैं, उसके बाद सब यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए सीएमपी यूज, इस तरह की जो चीजें थी हम लोग उस वाली लैंग्वेज पे यूज करते थे, ठीक है। तो जब असेंबली लेवल लैंग्वेज में आप कोड करोगे तो जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा? असेंबलर आएगा, कहेगा मैं करूंगा मैं, ठीक है, मुझे ज्यादा आता है। फिर आता है कंपाइलर। क्या करता है कंपाइलर? हाँ, वो किसको करेगा? हो गया, मिटा दे, मिटा दे। और सही से बताओ तो चैप्टर नंबर 2 भी खत्म ही है। चैप्टर नंबर 2 जो तुम लोग का है उसमें बात किया उसने फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड के बारे में, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं पहले से, ठीक है। तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब असेंबलर्स की जरूरत क्यों है, इसमें लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा है, ट्रांसलेट असेंबली इंस्ट्रक्शन एंड सूडो इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो भी हम लोगों ने बात किया, कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स एक्सेट्रा स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामर इनटू बाइनरी, ठीक है। तो वो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये हमारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इसीलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ रहे हैं, असेंबली पढ़ रहे हैं, कभी असेंबलर पढ़ रहे हैं, कंपाइलर पढ़ रहे हैं, इंटरप्रेटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबके काम थोड़ा थोड़ा अलग है। असेंबलर किसको कन्वर्ट करेगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज को। अब उसको हाई लेवल लैंग्वेज दे दोगे तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करेगा, उसके लिए आएगा कौन सा, कंपाइलर हमारा आएगा, वो कंपाइल करेगा, ठीक है। अब दो तरह के होता है, एक होता है इंटरप्रेटर होता है और एक होता है कंपाइलर, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। ये भी कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ये भी कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये लाइन बाय लाइन करता है, ये पूरा सोर्स कोड एक बार में करता है, ठीक है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एंड फुल कोड एक साथ करना समझ में आ रहा है, मतलब जैसे मान लेते हैं हमने कोड लिखा कि सब a प्लस बी, तो जब इंटरप्रेटर जिसमें जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये वाला इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, वो पहले इस वाले लाइन पे आएगा, इसको रीड करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा कि ठीक है प्रिंट करना है अब, ठीक है। लेकिन जो